नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कीजिए, उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए एक बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। अब आज की खबर खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद के बीच की ये खबर है जज या हाईकोर्ट के जज से जुड़ी हुई। खबर क्या है? आप जानते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, याद होगा आपको, जिनके ऊपर महाभियोग या रिमूवल का मामला चल रहा है, और उनके लिए कमेटी बनाई गई है। उनके घर में कैश मिला था। इस तरह की चर्चाएं हुई थी कि उनके घर में कैश पाया गया है। कैश आग लग गई थी तो जल गया था। इस तरह की कई सारी खबरें आपने सुनी होंगी। उसके बाद जो तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, संजीव खन्ना, उन्होंने वो डिटेल्स वीडियो डाल दिया था वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट की। खैर, वो सब आप जानकारी में है। अब क्या हुआ? ओम बिरला से जवाब तलब हो गया है। ओम बिरला को आप जानते हैं, जो कि स्पीकर हैं लोकसभा के, इनको, और हमेशा देखते होंगे कि भाई विपक्ष विपक्ष के ऊपर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और लगातार सुर्खियों में रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इनका एक मामला पहुंच गया है, और ये उसमें इनको जवाब देना पड़ेगा। क्या मामला पहुंच गया है? मामला पहुंच गया है जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा हुआ। क्या मामला है? माफ कीजिएगा। जस्टिस यशवंत वर्मा ने, उनके खिलाफ महाभियोग चल रहा है, आप जानते हैं। उसकी कार्रवाई होती है, उसकी प्रक्रिया है, वो चल रही है। वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ जो कमेटी बनी है, जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है, उसके अकॉर्डिंगली कमेटी बनती है, जिसको कि जिस हाउस में, पूरी बात बताता हूं, जिस हाउस, देखिए, आप जानते हैं कि एक रिमूवल का एक प्रस्ताव आया था। लोकसभा में भी आया, राज्यसभा में भी आया। पहले राज्यसभा में आया था, उसका जिक्र किया था जगदीप धनखड़ ने। फिर लोकसभा में भी आया। तो लोकसभा में उसको एक्सेप्ट किया गया, और एक्सेप्ट करने के बाद एक कमेटी के फॉर्मेशन कर दी गई। कमेटी में 3 लोग हैं। वो 3 लोग अपनी रिपोर्ट देंगे स्पीकर को। ठीक है? उसी दिन या उसके पहले आया था राज्यसभा में। उसका जिक्र किया था स्पीकर, चेयरमैन ने। उसके बाद जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। तो अब यशवंत वर्मा ने जो पिटीशन फाइल की है, उसमें कहा गया है कि जब तक हाउस, यानी कि राज्यसभा ने कोई फैसला नहीं लिया उस पर, तो ओम बिड़ला ने कैसे कमेटी बना दी? क्योंकि दोनों जगह प्रस्ताव आया था। अब प्रस्ताव का या नियम क्या है? नियम है कि अगर लोकसभा में पहले आता है तो लोकसभा कमेटी बनाएगी, राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा कमेटी बनाएगी, और अगर दोनों सदनों में सेम डे आता है तो दोनों सदनों के सभापति मिलकर एक जांच कमेटी बनाएंगे। ये जजेस इंक्वायरी एक्ट है। आया कहां? हम लोगों ने जो सुना था कि भाई राज्यसभा में आया, और जस्टिस वर्मा का कहना है कि राज्यसभा में आया, लोकसभा में भी आया, लोकसभा में उसको एक्सेप्ट किया गया, उस पर कमेटी बनाई गई। अब उनका कहना है कि राज्यसभा का जब तक जवाब नहीं आया तो लोकसभा ने एक्ट अपॉन किया, वो गलत है। ठीक है? पूरी बात अब सुनिए क्या है। याचिका पर, अब उसके बाद याचिका जो डाली डाली थी जस्टिस वर्मा ने, उस पर ओम बिड़ला को नोटिस जारी किया है। जवाब मांगा है कि आपने ऐसा क्यों किया। जस्टिस वर्मा ने याचिका में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जो जांच के लिए समिति बनाई गई है, उसको ही चुनौती दे दी है। बड़ा मामला हो गया। याचिका में जजों की जांच अधिनियम की प्रक्रिया के तहत अकेले लोकसभा से बनाई गई 3 सदस्यों वाली समिति की वैधता को चुनौती दे दी गई है। देखिए, बहुत अलग किस्म का केस है। आज जिन्होंने मामला सुना वो हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी। उनकी बेंच ने सुना। लोकसभा स्पीकर के कार्यालय और दोनों सदनों के महासचिवों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांग लिया है। सामान्य तौर पर 4 सप्ताह में जवाब दिया जाता है। कोर्ट ने कहा, जस्टिस दत्ता ने पूछा कि भाई संसद में इतने सारे सांसद और कानून के विशेषज्ञ मौजूद हैं, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया
या अजीब बात है, संसद में मौजूद कानूनी विशेषज्ञों ने इसे होने कैसे दिया? यानी कि जस्टिस दत्ता भी मान रहे हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो हुई है। 14 मार्च को इनके घर से जो पैसा बरामद हुआ था, आप जानते हैं, उसको लेकर के ये पूरा विवाद है, पूरा मामला है। अब ये मामला तो फंसता हुआ दिख रहा है। क्या ये जान के किया गया है? 14 मार्च 2025 को आपको याद होगा, 11:30 बजे के आसपास जस्टिस वर्मा के घर पे दिल्ली वाले आवास में आग लग गई थी। तब वे दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस थे। दिल्ली फायर सर्विस की टीम को बुलाया गया। उसमें से उन्होंने आग बुझाई। स्टोर रूम में 500 के जले नोट मिले। जस्टिस वर्मा ने कहा कि मेरा ये पैसा नहीं है और उनके घर या स्टोर रूम में कोई नकदी नहीं है। साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है। 21 मार्च को कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मेरे घर 15 करोड़ कैश मिला, जो कि मेरा नहीं। ये उनका कहना है। खैर, याचिका में क्या कहा गया है अब वो बताता हूं, और उस पर कोर्ट ने भी तुरंत एक्शन लिया है या नोटिस दिया है। 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट और सीजीआई खन्ना के जस्टिस वर्मा की पद से हटाने की सिफारिश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने अब न्यायाधीश अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्रवाई को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें 12 अगस्त 2025 को लोकसभा स्पीकर की कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित किया जाए, साथ ही इसे रद्द कर दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने जज जांच अधिनियम 1968 जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 की धारा 32 के तहत जांच पैनल बनाया था, जो कि जरूरी है, कंपलसरी है। और वो कार्रवाई कैसे करता है? संविधान का जो अनुच्छेद है 124, 217 और 218, ये उसका उल्लंघन है, ये कहना है उनका। कानून की प्रक्रिया के उलट है, ये कहना है। तो इससे पहले हाईकोर्ट ने 3 जजों की इंटरनल जांच में जस्टिस वर्मा को दोषी पाया गया था। उन्हें पद से हटाने की सिफारिश कर दी थी। इंटरनल कमेटी बनाई थी ना सुप्रीम कोर्ट ने, याद है आपको? इसके बाद केंद्र सरकार ने संसद में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। संसद के 146 सदस्यों के प्रस्ताव को अध्यक्ष ने तो स्वीकार कर लिया। अब हटाने का तरीका महाभियोग, उसको वैसे तो रिमूवल होता है, लेकिन रिमूवल ऑफ जज तो महाभियोग हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं। उसको हटाने का तरीका क्या है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव का सबसे पहले राज्यसभा के सभापति या लोकसभा स्पीकर के सामने पेश किया जाता है, फिर प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच के लिए समिति का गठन होता है। तो ये पूरी कहानी हुई। समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक विशिष्ट विधि विशेषज्ञ शामिल होते हैं, तो इस मामले में भी हुए हैं। 1968 के जजों के जांच अधिनियम के अनुसार एक बार किसी जज को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में स्वीकार कर लिया जाता है, तो स्पीकर या चेयरमैन जैसा भी मामला हो, उन पर आधारों की जांच के लिए 3 सदस्य समिति का गठन करेगा। वो कर दिया, जिनके आधार पर यह होगा। जस्टिस वर्मा के वकील ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में उनके निष्कासन से जुड़े प्रस्ताव पेश करने के लिए जरूरी है कि जांच समिति लोकसभा राज्यसभा दोनों के संयुक्त रूप से बनाई जाए, न कि लोकसभा के स्पीकर। अब ये बात हो गया है बहुत ही तकनीकी या विवादित मामला। ये मामला पहले से ही विवादित था, आप जानते हैं। जस्टिस वर्मा के घर में जो कैश कथित तौर पर मिला था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लगा कि ये कैश मिला है। उन्होंने वो डिटेल्स सोशल मीडिया पर या वेबसाइट पर डाले, सोशल मीडिया पर तो नहीं डाले, पर सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर डाल दी वीडियो। उसके बाद एक कमेटी बनी 3 जजेस की, जस्टिस जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस शील नगु, उनकी अध्यक्षता में बनी थी। 3 सदस्य थे उसमें। उसने रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के अनुसार भी उनको दोषी पाया गया। अब मामला चला गया संसद में भी इस पर विवाद हुआ, और उसके बाद अब ये पहले बीच में भी एक बार गया था सुप्रीम कोर्ट, अब फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है ओम बिरला से। तो देखते हैं क्या होगा इस मामले में, पर मामला जो भी है बड़ा गंभीर है। तकनीकी तौर पर
जो विधि विशेषज्ञ हैं, उनके दिमाग को हिलाने वाला है। देखते हैं क्या आएगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।